हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आप सभी का स्वागत है। और आज है 14 जनवरी 2021। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से टॉप न्यूज़ आए हैं जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉप न्यूज़ आए हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ आया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे न्यूज़ है FSS से, यानी कि फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम से। तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम लीडिंग ग्लोबल पेमेंट प्रोसेसर है। इसने अनाउंस किया पार्टनरिंग विद द इंडियाज पोस्ट बैंक पेमेंट बैंक IPPB के साथ क्या करने के लिए, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन अमॉन्ग अंडर सर्व्ड एंड अनबैंक्ड सिस्टम सेगमेंट्स। यानी कि देखिए जो एक अग्रणी वैश्विक भुगतान प्रोसेसर है IFSS, इसने अंडर सर्व्ड और अनबैंक्ड सेगमेंट के बीच वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक साझेदारी की घोषणा किया है। तो इन दोनों का नाम याद रखना है, किन किन ने किया है। तो FSS ने IPPB के साथ साझेदारी के लिए घोषणा किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ जो आपका आया है, कहता है भारत बायोटेक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द प्रेस्का मेडिकामेंटोस फॉर सप्लाई ऑफ कोविड-19 इन ब्राज़ील। देखिए भारत बायोटेक ने ब्राज़ील में कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रेसिका मेडिकामेंटोस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखना है कोवैक्सीन का रिलेटेड। नेक्स्ट जो आपका न्यूज़ आया है, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड 5 years ऑफ ऑपरेशन ऑन 13 जनवरी 2021। देखिए फसल बीमा योजना जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 13 जनवरी 2021 को सफलतापूर्वक चालू होने के 5 वर्ष पूरे कर लिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इसी से रिगार्डिंग। देखिए क्या है, जो भारत सरकार ने 5 वर्ष पहले जो कि 13 जनवरी 2016 को देश के किसानों के लिए फसलों के जोखिम कवरेज को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया और प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दिया था। तो इसका 5 साल पूरा हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है आपका, देखिए रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फेल शार्पली टू 4.59% इन द दिसंबर। देखिए कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में तेजी से 4.59% पर आ गई है, घट गया। ठीक है ना, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला जो न्यूज़ आपका आता है, देखिए ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक डायरेक्टेड ऑफिशियल्स टू डेवलप द चंद्रभागा एंड तलसारी बीच विद वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़ टू अट्रैक्ट मोर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। देखिए ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक साहब, उन्होंने अधिकारियों को अधिक घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ चंद्रभागा और तलसारी समुद्र तट विकसित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, ताकि टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट कर सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे न्यूज़ आपका आता है, रक्षा जो सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार ने वियतनाम के उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नगुग एन ची विन के साथ 13वीं भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता किया है। तो इनका नाम याद रखना है, अजय कुमार सिंह ने। ठीक है, और ये किन के साथ किया है, तो जनरल नगुनेन ची विंग के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला जो न्यूज़ आपका आया है, देखिए इन लेह द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन नुब्रा वैली। देखिए लेह में नुब्रा घाटी में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल मनाया गया है। तो याद रखना है इनका नाम। ठीक है, कहाँ पे किया गया है, तो आइस फेस्टिवल मनाया गया है नुब्रा वैली में। ओके, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ आपका आता है, पेनाल्टी ऑफ 2 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन ड्यूच बैंक। ठीक है, ड्यूच बैंक फॉर नन compliance with the certain provisions of directions issued by RBI on interest rate on deposit। देखिए RBI ने एक तरह से बोल सकते हैं पेनाल्टी लगाया है डिपॉजिट पर ब्याज दर पर RBI द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर
ड्यूश बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो इसलिए अच्छी तरह से अगर नहीं काम करता है तो उस पर जुर्माना लगता है, या तो कोई रूल्स रेगुलेशन को तोड़ता है बैंक तो। ठीक है, क्योंकि आरबीआई सेंट्रल बैंक है, ये सभी पर शिकंजा जरूर कसता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एनपीए से रिलेटेड। देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड क्या न्यूज आया है। जो बैंक्स ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है में राइज टू 13.5%। देखिए वाई सितंबर 2021 फ्रॉम 7.5% इन सितंबर 2021। देखो सितंबर 2020 में ये जो एनपीए रेट जो था 7.5 था, ये बढ़ करके 13.5 हो जाएगा 2021 में दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यानी कि भारतीय जो रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 तक बैंकों की सकल गैर निष्पादित जो संपत्ति है ना, उसका सितंबर 2021-20 में जो कि 7.5% से बढ़ करके अब 2021 में 13.5% हो जाएगा। कितना बढ़ गया समझ रहे हैं ना, 7 से डायरेक्ट 6% बढ़ गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ओके, अगला जो है आपका न्यूज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ क्या है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक जो है केबीजीबी ने लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने के लिए जय किसान एक ग्रामीण केंद्रित फिटनेस प्लेटफॉर्म्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो याद रखना है जय किसान। ठीक है, इस पर क्या बोल सकते हो उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ हमारा यही था, 10+ न्यूज़ था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी आप आसानी से जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा एक वेबसाइट भी है, उसको विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। चलते चलते आपसे अनुरोध है कि यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, इतना तो कर ही सकते हैं। और हमारे जो भी अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल पर नया है ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। बेल आइकन प्रेस करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप इसको प्रेस करें, ज़रूर करें सब्सक्राइब, ताकि सारा वीडियो आपका समय समय पे नोटिफिकेशन के तौर पे आता रहे। चलिए मिलते हैं नए अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, जय भारत।